नमस्कार दोस्तों, बिलियन ब्रेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बिजनेस ओनर्स के ऐसे कौन से नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते। अगर आपको धंधे में आगे बढ़ना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने माइंड के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। देखो, मैं बहुत सारे सीईओ से, बिजनेस ओनर से मिलता हूँ। एक होते हैं सक्सेसफुल, एक होते हैं फेल्ड, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते। काम चल रहा है, खिच 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 कि यार कर रहे हैं, चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। डेली वही ऑपरेशंस, वही काम करते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते। और एक हैप्पीनेस के साथ खुश होकर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ भी करते हैं। तो वो ऐसे कौन से नेगेटिव पैटर्न्स है, ट्रैप है, जिनके चक्कर में बिजनेस ओनर्स आगे नहीं बढ़ पाते। वो सारे नेगेटिव पैटर्न्स और ट्रैप्स को इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला नेगेटिव बिलीव जो बिजनेस ओनर्स का होता है वो ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि जो पार्टनरशिप है ना, वो ज्यादा बेटर है रादर देन हम किसी को एम्प्लॉय करें। अब एक चीज समझो, काफी सारे बिजनेस ओनर्स से मिलता हूँ, उनको लगता है हम किसी को इक्विटी दे देंगे, ईशॉप दे देंगे, सैलरी कम देनी पड़ेगी, उसको पार्टनरशिप में, इंसेंटिव में डाल देंगे। अब एक चीज का बात समझना, अगर आप किसी को भी शुरुआत में पार्टनर बनाते हो रादर देन एम्प्लॉय, तो होता क्या है, आप एम्प्लॉय को सैलरी देकर कंट्रोल कर सकते हो, डांट सकते हो, उसको टारगेट दे सकते हो, उसको काम दे सकते हो, उसको भगा सकते हो। बट बिजनेस पार्टनर के साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। उल्टा अपने इक्विटी में प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे दी है, तो जब जब कंपनी ग्रो होगी उसको प्रॉफिट्स मिलते जाएंगे, इक्विटी मिलती जाएगी, उसकी नेटवर्थ बढ़ेगी। और अगर उसने काम नहीं करा, आपको काम में दिक्कत दी, फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो शुरुआत में नॉट गो फॉर पार्टनरशिप रादर देन गो फॉर हायरिंग ये भी बताता है कि आपका माइंड क्लियर है काम को लेके, कि ऐसे आदमी को मुझे इस काम पे लगाना है और मुझे ऐसा आउटपुट मिलेगा। उसके लिए जीडी बनाए जाते हैं, केपीआई बनाई जाती है, केआरए बनाए जाते हैं, वर्क डिस्क्रिप्शन होता है, एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे काम करेगा, तब जाके आप किसी को हायर करो। और देखो, अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, अच्छी सैलरी प्लस क्लियर गोल्स प्लस गुड इंसेंटिव इज इक्वल टू हाई बिजनेस ग्रोथ। इन तीन चीजों के मिक्सचर से आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। दूसरा होता है स्ट्रेस एंड प्रेशर। अब देखो, मैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिला, आपको क्या लग रहा है बड़ा आदमी ज्यादा स्ट्रेस लेता? नहीं, वो अपने माइंड को शांत रखते हैं, क्लियर रखते हैं। आप मुकेश अंबानी जी को देखो, मस्त घूमते हैं, अपने माइंड को शांत रखते हैं। आपने देखा है कभी स्ट्रेस में सुबह 9 से लेकर रात को 12 बजे तक पूरे टाइम बैठे हुए? नहीं, ये अपने माइंड को शांत रखते हैं। तो अंबानी से लेके, अडानी से लेके, टाटा से लेके, बड़े बिजनेस ग्रुप से लेके, या फिर स्टार्टअप्स के फाउंडर से लेके जो अच्छा स्केल कर रहे हैं, वो लोग अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करते हैं। इवन धीरू भाई अंबानी भी कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने स्ट्रेस के ऊपर वर्क करता था। कंटिन्यूसली वो चाय पिया करते थे, पान खाया करते थे। अब देखो, हर किसी के अलग अलग स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। मतलब किसी का चाय पी के, कॉफ़ी पी के, और मैं सिगरेट्स को प्रमोट नहीं करता हूँ, किसी का कॉफ़ी पी के, म्यूजिक सुन के, थोड़ा रेस्ट लेके स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस, प्रेशर हर एक की लाइफ में आता है। अगर आप उनको बढ़ने दोगे ना, आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, बीमारियां बढ़ेंगी। तो सबसे पहली बात, स्ट्रेस को कम रखो, राइट डिसीजन लो, और राइट स्ट्रेस लेना भी जरूरी है। जैसे ग्रोथ के लिए सोचना जरूरी है, बट गलत जगह स्ट्रेस लेना कि छोटे नंबर पे, एवरेज बातों पे, माइक्रो बातों पे आप स्ट्रेस लेके बैठे हुए हो कि अरे मेरी सुनता नहीं है, काम पे नहीं आता, ये टाइम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। छोटी चीजें निगलेक्ट करो, अवॉइड करो, वो दूसरे के ऑपरेशन वाले बंदे के हेडेक पे डाल दो। आप बड़ी चीजों का स्ट्रेस लो जहां से बड़ी ग्रोथ आती है। फिर आता है हायरिंग। देखो, काफी सारे लोगों को लगता है मैं सैलरी ज्यादा बांटूंगा, बहुत ज़्यादा दूंगा तो एम्प्लॉय छोड़ के ना चली जाए, या मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए, एम्प्लॉय ने काम नहीं करा तो, आउटपुट नहीं आया तो। एक चीज़ समझो, सैलरी उतनी बांटो जितनी आपके लिए पेनफुल ना हो। प्लस अगर 3 महीने आपको एम्प्लॉय आउटपुट ना दे तो भी आपको सैलरी अखरेना। और देखो, 10, 15, 20 हज़ार रुपये ना आपके लिए अखरने नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स बड़े। मैं बड़ा प्रॉफिट 2, 3, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कहीं से भी निकाल जाऊंगा, बट उसके लिए आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए। तो छोटी सैलरी देके आप एक आदमी को सोचने पे लगा दो, छोटे मोटे कामों पे, डेली के प्रोसेस करने पे। आप पूरे टाइम परेशान मत रहो कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका आउटपुट क्या है, ये कैसे करेगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा, सैलरी फालतू चली तो नहीं जाएगी। इन सारा झंझट में नहीं पड़ना। उनके गोल शीट्स, केपीआई शीट, केआरए शीट्स वो रेडी करवाओ। आपका गोल होना चाहिए बड़े गोल पे फोकस करना। छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में पड़े रहोगे, बड़े गोल हाथ से निकल जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। बड़ा गोल अचीव क्यों नहीं होता? हम डेली ऑपरेशन में छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं ऑफिस की, उनसे हट जाना है, उनको ऑटोमेट करना है, उनको डेलीगेट करना है, उनसे दूर होना है। इसी के लिए 15, 20, 25 हज़ार में आप मैनेजर्स भी रख सकते हो छोटे मोटे। अगर छोटी मोटी सिटीज़ से हो, दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में तो 40-50 हज़ार के मैनेजर्स आते हैं, तो वो आपका लोड हल्का करेंगे, जिससे आप बड़े गोल्स पे, इंपॉर्टेंट कामों पे फोकस कर पाओ। आप चलते हैं चौथे नेगेटिव बिलीव के बारे में। वो है कि मैं मार्केटिंग, अच्छे ऑफिस, हायरिंग, इन सब पे पैसा लगाऊंगा, बर्बाद ना हो जाऊं। देखो,
मार्केटिंग के बिना आप आगे तो नहीं बढ़ सकते। मार्केटिंग तो स्टार्टिंग वर्ड होता है बिजनेस का। और आपके ऑफिस कैसा इंटीरियर है, कौन सी लोकेशन पे, कैसा स्पेस है, वेबसाइट कैसी है, सोशल मीडिया कैसा है, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है, ये सब एक्सपेंस नहीं है, ये सारा इन्वेस्टमेंट्स है। आप मैनेजर्स रख रहे हो बिजनेस के अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल रहे हैं, डेली टास्क को हैंडल कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दे रहे हैं, वो सारे लोग आपका टाइम बचा रहे हैं। माइंड का पीसफुलनेस, आप ये समझो, आपको ये लग रहा है कि मैं एक मैनेजर को तनख्वाह दे रहा हूँ, उसको तनख्वाह दे रहा हूँ, मेरा पैसा बर्न हो रहा है, नहीं, वो आपका टाइम बचा रहे हैं। आपके ऑफिस का पियोन आपके लिए चाय कॉफ़ी बना रहा है, ऑफिस को क्लीन कर रहा है, वो नहीं होगा तो आपको चाय कॉफ़ी बनानी है, सबको किसी को आ गया मिलने तो उसको चाय कॉफ़ी देनी, पानी पूछना है, तो वहाँ से वो आपका टाइम सेव कर रहा है। देखो आप ही कि अगला वाला आदमी मेरा टाइम कितना सेव कर रहा है, उसके हिसाब से सामने वाले को मोनेटाइज करो। इसलिए अच्छी मार्केटिंग करना कोई गलत बात नहीं है, मार्केटिंग पे खर्चा करना जरूरी है जो ROI ड्रिवन हो। ऑफिस स्पेस लेना, ऑफिस बनाना कोई खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, अच्छे से अच्छा ऑफिस बनाओ। और तीसरी चीज, अच्छे लोग धंधे में रखो, बिजनेस में रखो, तभी आप बड़ा बिजनेस बना पाओगे। पांचवा नेगेटिव बिलीव, आपकी जो टीम के गोल है ना वो आपके नहीं है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव बिलीव होता है। हमें क्या लगता है हमने इसको गोल दे दिया, इसको टारगेट दे दिया, अब ये कर नहीं रहा है, आप उसके पीछे पड़ जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो, वो कभी मत करना। एक चीज का ध्यान रखना, आपको टीम को भगाना नहीं है, टीम को लेके भागना है। टीम को भगाने वाले लोग बॉस होते हैं, जो टीम के साथ भागते हैं वो लीडर्स होते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लोग लॉन्ग टर्म उनके साथ काम करते हैं जो उनके साथ भाग रहे हैं। जो बिलीवनेस होता है कि नहीं ये मेरा बॉस, ये मेरा लीडर मेरे साथ खड़ा है, कहीं दिक्कत आएगी गोल्स में कुछ भी होगा, ये मेरे को पुश करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए खड़े हैं। तो आपको टीम के साथ भागना है, ना कि टीम को भगाना है। उससे क्या होता है, टीम के गोल जिस दिन आपने अपने गोल बना लिए ना कि भैया से मुझे 5 लाख का टारगेट बताया, अब मुझे देखना है कि मुझे कैसे इसको अचीव कराना है, उस दिन आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, ये कुछ नेगेटिव बिलीफ्स थे जो आपके बिजनेस में ग्रोथ को रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपके मन में सुझाव है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।